दीवानों की हस्ती कविता का सार। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि दीवानों के मस्तमौला जीवन पर प्रकाश डालते हैं। दीवानों को समाज भले ही नगण्य मानता हो, लेकिन उनका कार्य प्रासंगिक रहता है। वे जहाँ भी जाते हैं, जगत में आनंद और उल्लास का वातावरण अपने साथ लिए चलते हैं। वे मनुष्य जीवन की दुखों और परेशानियों को धूल की तरह उड़ाते चलते हैं। लोगों पर उनका इतना प्रभाव रहता है कि उनके आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और चले जाने पर आंसू बहाते हैं। गति ही जीवन है, रुकना ही मृत्यु है। दीवानों के लिए सभी मनुष्य अपने होते हैं। वे सभी को अपना प्रेम बांटते हैं। वे दुनिया से जितना ग्रहण करते हैं, उससे अधिक वे सूद समेत वापस करते हैं। सभी सुख दुख के क्षण में वे समान भाव से रहते हैं। दुनिया दीवानों के अनुसार भिखमंगों की दुनिया है, जहाँ पर केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। इसके विपरीत दीवाने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। उनकी यही सरलता को दुनिया असफलता मानती है। दीवाने अपने पराये में भेद नहीं करते। वे सभी की मंगल कामना करते हैं, भले ही दुनिया उनके बारे में कैसे भी विचार रखती हो। दीवाने स्वच्छंद होते हैं। वे अपने नियम स्वयं बनाते हैं, और मज़े की बात यह है कि वे अपने नियमों से स्वयं भी बंधे नहीं रहते। वे अपने स्वयं के नियमों को तोड़कर जीवन में गतिमान रहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के मस्त मोलापन का वर्णन किया है। दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं, अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं, उल्लास व खुशियाँ साथ लेकर जाते हैं। लोग भी उनके आने से आनंदमय हो जाते हैं। संसार की कठिनाइयों को दीवाने लोग धूल समझकर उड़ा लोग देते हैं। दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने पर वह रोते रह जाते हैं। दीवानों से बिछड़कर लोग दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका सब कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन लाइनों का अर्थ है, कवि का कहना है कि दीवानों के आनंद का मार्ग क्या है, वह वो बताना नहीं चाहते हैं। वे केवल आनंद के मार्ग पर चलना जानते हैं। उन्हें चलना है, इसीलिए चलते हैं। गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है। इस भाव को वे मानते हैं। संसार से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, उसका वे समरूपी वापस कर देते हैं। जितना लिया उतना दिया वाला भाव दीवानों का मूल मंत्र है। जीवन में दुख सुख, रात दिन, खुशी गमी लगी रहती है। मानव मात्र इसी में लिप्त होकर अपना जीवन बिताता है, लेकिन दीवाने इससे अनासक्त रहते हैं। दीवाने दुख और सुख को जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उनका मानना है कि हम दुख व सुख को जीवन से अलग नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें समभाव से स्वीकार करना चाहिए।
हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम हैं एक निशानी सी उर पर, वे ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि के अनुसार दीवाने दुनिया को भिखमंगों की दुनिया मानते हैं। दुनिया को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। इसके विपरीत दीवाने जगत में अपना स्नेह और प्यार निर्बाध गति से बिताते चलते हैं। दुनिया दीवानों को असफल व्यक्ति मानती है, क्योंकि सांसारिक अर्थ में जिसे सफलता मानी जाती है, दीवाने उसे नहीं पाते हैं। दुनिया उनके मस्त मोलापन को असफलता मानती है। दीवाने अपना और पराया का भेद नहीं मानते हैं, वे चलते रहते हैं, क्योंकि चलायमान व्यक्ति ही जीवन है। जो व्यक्ति जड़ है, उसके लिए भी दीवाने सफलता और आबाद रहने की कामना करते हैं। दीवाने संसार में रहने और जीवन यापन करने के लिए नियम स्वयं बनाते हैं और इसी अनुसार चलते हैं, क्योंकि वे सांसारिक नियमों में व्यवस्थित नहीं हो पाते। सबसे मज़े की बात है कि दीवाने इतने मस्त मोलापन में होते हैं कि वे अपने ही नियम तोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि के अनुसार दीवानों का जीवन मस्त मोलापन लिए रहता है। वे संसार में सभी की भलाई के लिए कार्य करते हैं। दूसरों को सुखी रखना उनका मूल मंत्र है। यही कारण है कि आम जनता बहुत दुखी हो जाती है। वे उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं और चले जाने पर दुखी होते हैं, क्योंकि दीवाने एक जगह पर रुकते नहीं हैं। उनका जीवन चलायमान है। सभी की सेवा करना दीवानों का धर्म है। प्रश्न नंबर 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि दीवानों के अनुसार दीवानों को भिखमंगों की दुनिया मानता है। दीवाने जहाँ अपना प्रेम सभी को लुटाते चलते हैं, वे इतने सरल होते हैं कि अपने पराये में भेद नहीं करते, सभी के प्रति करुणा भाव रखते हैं। उनकी यही सरलता को दुनिया असफलता मान लेती है। दुनिया जहाँ अपने पराये को भेद करती है, अपने कुत्सित स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त रहती है, वहीं दीवाने सभी के प्रति अनासक्त भाव रखते हैं। दुनिया भले ही इसे असफलता माने, लेकिन दीवाने अपनी असफलता पर भी प्रसन्न हैं और वे संसार की भलाई में लीन रहते हैं। प्रश्न 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? मुझे दीवानों की हस्ती कविता प्रेरणादायक लगी। कुछ संदेश कवि ने पाठकों को दे दिया है, जिसमें प्रमुख है कि हमें जीवन के सुख दुख के प्रति समान भाव रखना चाहिए। सभी लोग भले ही सांसारिक पद प्रतिष्ठा को पाने में तल्लीन हों, हमें दीवानों की तरह जगत की भलाई में ही लगे रहना चाहिए। भले ही दुनिया हमें असफल माने, हमें केवल मानव जीवन को समृद्धिशाली बनाने में लगे रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता, इसकी व्याख्या, इसका सार अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया है तो मुझे बताइए, आप लिख के कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको वीडियो। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।